कोरोना पर कंट्रोल, पर सियासत अनकंट्रोल। मजदूरों को लाएगी सरकार, अब इंतजामों पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना तो इस समय कंट्रोल में है, लेकिन सियासत उबाल पर है। दरअसल अब सियासत हो रही है मजदूरों को वापस लाने को लेकर। पहले ट्रेन के किराए को लेकर मुद्दा गरमाया, अब मजदूरों को लाने के बाद उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बघेल सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे करीब 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाने जा रही है। इन मजदूरों की वापसी के बाद इनकी स्वास्थ्य जांच और 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाना है। इस बात को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी स्वीकार करते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास केवल 50,000 RT-PCR किट की क्षमता है। अभी तक मेरे को जो दिक्कत दिख रही है, केवल एक बात की दिक्कत महसूस हो रही है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में छत्तीसगढ़ अगर आ रहे हैं तो सामने वाला राज्य परमिशन लिखित में लिए बिना ही एक तरफा पास भी जारी कर दे रहे हैं। उसमें नियंत्रण और व्यवस्था बनाने में बहुत दिक्कत जा रही है। राजनांदगांव बॉर्डर पे मेरे को जो जानकारी है, बहुत ज़्यादा दबाव है कि एकदम से लोग आ जा रहे हैं और सब कह रहे हैं हमको तो पास दे दिया, हमको तो पास दे दिया। तो ये उचित नहीं है। केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बॉर्डर में जब तक दूसरे राज्य की भी सहमति उसमें अंकित नहीं है, ताकि वो तैयार रहें कहाँ उनको ले जाना, कहाँ ठहरना। बाकी कहाँ ठहरना, भोजन की व्यवस्था, क्वारंटीन की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लोग जाके उनका चेकअप करें, ये सब है। कहीं कमी हो सकती है, लेकिन अमूमन ये सब अपने जगह। बीजेपी भी इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है क्वारंटाइन सेंटर में जो गाइडलाइन का पालन होना चाहिए उसका पालन नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। जरा बताएं तो कि कितनी ट्रेन चलाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, रेलवे को, उसकी जरा सार्वजनिक कर दें। मैंने अभी तक पत्र नहीं देखा है, खाली समाचार पत्रों में पढ़ा है। 28 ट्रेनों को चलाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है और उनके लिए पूछा है क्या कि हमको कितना पैसा जमा करना है। बहरहाल प्रदेश में आने वाले दिनों में और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लाखों की तादाद में जब मजदूर आएंगे तो सरकार को उनको प्राथमिकता पर रखकर इंतजाम करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी और WHO के आकलन के मुताबिक मई के मध्य में सभी को और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। वाकई खतरा भी टला नहीं है और इस बढ़ते खतरे के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई है। जी हाँ, मजदूरों को लाने का जो विषय है वो लगातार सियासत इस पर चलती चली जा रही है। पहले ट्रेन के किराए को लेकर सियासत हुई, उसके बाद इन मजदूरों को कैसे लाया जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा, क्या तरीका होगा, क्या इंतजाम होंगे, बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जरूर जताई है कि जब इन मजदूरों को लाया जाएगा तो ये एक बड़ी चुनौती वाकई होगी, क्योंकि सबका टेस्ट करना ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना नुकसानदेह हो सकता है और एक बड़ी चुनौती के तौर पर सभी देख रहे हैं कि जब तमाम मजदूर पहुंचेंगे, बॉर्डर क्रॉस करके लोग आ रहे हैं, उनका मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, क्या इंतज़ाम होंगे, क्या छत्तीसगढ़ में सब कुछ आने वाले समय में ठीक ठाक रहने वाला है, या एक चिंता पैदा होगी, या इसे एक बड़ी चुनौती माना जाए। सवाल दिमाग में बहुत सारे हैं, जवाब तलाशने की कोशिश भी होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं, अजय साहू जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जायसवाल जी स्टेट एडिटर हमारे साथ हैं। अजय जी, मजदूरों को लाना पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा का विषय बना है। तरह तरह के सुझाव भी सामने आए, तरह तरह की सियासतें भी देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मजदूर लाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने देखा, उन्होंने भी चिंता जताई कि टेस्ट करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्वारंटाइन रखना एक बड़ी चुनौती होगी, लाने ज़्यादा लाकर रखना एक बड़ी चुनौती होगी। क्या इसके लिए पूरी तरह से तैयारी है? निश्चित तौर पर सरकार कोरोना डिसीज जो आया हुआ है उससे निपटने के लिए बहुत ही पहले से सजग है और RT-PCR किट की जो बात है तो वो उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे और दूसरे देशों से हम खरीदने का काम कर रहे हैं
और केंद्र की जो गाइडलाइन आई है, आपको ध्यान होगा कि केंद्र की गाइडलाइन आने के पहले ही यहाँ पर हम लोगों ने मॉल को और इस तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं और जिम हैं, इस सारी चीज़ों को बंद करने का काम 2-3 दिन पहले ही शुरू कर दिया था और हमारी जो सीमाएं हैं दूसरे राज्यों से लगी हुई उनको तक सील कर दिया था। तो यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में हम कोरोना की जो चुनौती थी उससे लड़ने में सक्षम हो पाए और जीतने की परिस्थिति में है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, हमको फिजिकल जो डिस्टेंस है उसका पालन करना चाहिए और सरकार जो लोगों को लेके आने के बारे में जो बात चल रही है तो उसमें विपक्ष केवल सियासत करने का काम कर रहा है। हमने तो कहा है कि रेल आप चलाइए, 30 रेल की हमको जरूरत है और ये हमारे पास सूचियां हम लेके आएंगे। जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको लाने की जवाबदारी हमारी है और हमने तो ये भी कह दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी उन लोगों का जो भी खर्च आएगा वो सोनिया जी के निर्देश अनुसार हर राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटियां जो है वो मजदूरों का किराया भी देने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोरोना से लड़ने में सरकार की मदद कहीं नहीं कर रही है, केवल रोड़ा अटका कर, नौटंकी करके, सड़कों में शराब छिड़क कर, इस तरीके के जो थोते नौटंकीबाजी है यही करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता गया है और भीड़ भरी जगहों पे जो है सेवा का काम किया है और कहा हो कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। ये केवल आरोप लगा रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, बृजमोहन जी का मैं बाइट देख रहा था तो वो कभी सड़कों में नहीं दिखे हैं, लेकिन टीवी में आकर जो बयानबाजी करना बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही इनका एक प्रवक्ता है जो शराब छिड़कते घूम रहे थे, समझ में नहीं आता क्या बताना चाहते हैं ये। इनके पास राजनीति करने का ही समय है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अमित चिमनानी जी, क्यों क्वारंटाइन सेंटर पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वजह है? सरकार कह रही है कि उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। ये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ये तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद कहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री जी कांग्रेस के नहीं है या कांग्रेस की सरकार का हिस्सा नहीं है, वो अजय साहू जी और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दें। दूसरी बात, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और क्योंकि एक कंफ्यूजन इनके दिमाग के अंदर बना हुआ है, प्रदेश की जनता को भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार मांग कर रही है कि आप इतना तो बता दीजिए कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने मजदूरों को आप लाएंगे, किस प्रकार से लाएंगे, कितने छात्रों को लाना है, कहां कहां पर लोग हैं। अभी तक सूचियां सार्वजनिक नहीं हुई। दूसरी बात, यहाँ जो लोग क्वारंटाइन हैं, कवर्धा में जो लोग क्वारंटाइन हैं वो शराब के नशे में चूर होकर झूम रहे हैं। ये कौन सा क्वारंटाइन सेंटर होता है भाई? ये तो छत्तीसगढ़ में ही है खाली। आप सूरजपुर में देख लीजिए कि जो लोग क्वारंटाइन हैं उनको हॉकी, फुटबॉल और कैरम खिलाया जा रहा है। तो ये तो संक्रमण फैलेगा इससे। छत्तीसगढ़ की सरकार को ये पता ही नहीं है क्या करना है, जिसकी तरफ एक स्पष्टता स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद की है कि हाँ भाई, चिंता की बात है कि मजदूर तो हम ले आएंगे लेकिन उनको रखेंगे कैसे? अगर रखने की व्यवस्था होगी तो उनकी जांच की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, तो आप किसके भरोसे उनको ला रहे हैं? और जो क्वारंटाइन सेंटर में शराब चल रही है या हॉकी फुटबॉल चल रहा है, उसके बारे में भी आप संज्ञान ले लीजिए। दूसरी चीज, आप बार बार केंद्र से पैसे मांगने के लिए चिट्ठी लिख देते हैं, केंद्र से बात करते हैं। केंद्र ने 2800 करोड़ रुपए की मदद कर दी है अलग अलग सेक्टर्स में, उसके अलावा खाना गैस अलग दिया है। लेकिन आपको जो श्रमिकों का पैसा पड़ा है, केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि हमने तो पैसा दे दिया, आप श्रमिकों को बांटते क्यों नहीं है? तो ये चीजें तो कांग्रेस बताए कि ये दोगला रवैया कोरोना काल में, जहां लोगों की जान खतरे में है, कब तक चलाएगी? और नेतागिरी का वक्त नहीं है, लोगों की मदद का वक्त है। टोटल भ्रमित कर रहे हैं। मैंने जो बातें संज्ञान में लाई हैं उसका जवाब जरूर चाहूंगा। बिल्कुल, जवाब जरूर लेंगे। धर्मेंद्र जी, जो मौजूदा हालात हैं, क्या हम वाकई ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए? खासकर लॉकडाउन 3 की हम बात करें, जो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ ओके है। आम जनता की हम बात कर लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना यहाँ से ख़त्म हो चुका है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री लगातार चिंता जता रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए चिंता की बात भी है और चुनौती की बात भी है। चिंता इसलिए कि जो दूसरे राज्य से मजदूर आएंगे वो तो जो राज्य सरकार लेकर के आने वाली है उनके लिए व्यवस्थाएं होंगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 1 लाख बिस्तरों का इंतजाम चिन्हांकित कर लिया गया था कि कहाँ कहाँ यदि लोग पीड़ित होंगे तो कहाँ रखे जाएंगे, दूसरे राज्यों से लोग आएंगे तो उनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। ऐसे 1 लाख बिस्तरों का चिन्हांकन किया जा चुका है। जहाँ तक टेस्ट का सवाल है, सारे लोगों की RT-PCR टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैपिड टेस्ट किट से उनकी जाँच होगी। और छत्तीसगढ़ को ICMR ने पूल टेस्टिंग की सुविधा अनुमति दी हुई है। तो एक साथ 5 लोगों का एक RT-PCR किया जाएगा। यदि जिस सैंपल में कोई पॉजिटिव मिलेगा तो उनके 5 के अलग अलग RT-PCR किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये यदि 1.25 लाख मजदूर भी आते हैं तो 25,000 RT-PCR किया जा करके
सारे लोग की जांच की जा सकती है। लेकिन सारे लोग को आरटीपीसीआर करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, उस दौरान उनको आरटी किट से उनकी जांच होगी। क्वारंटाइन सेंटर पे भी बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए सवाल यह है कि जो मजदूर आएंगे उनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि उनको गांव में क्वारंटाइन करेंगे, स्कूल छोड़ करके वो भाग जाएंगे, ये तय बात है, क्योंकि वहां आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कि वो वहीं रहें। गांव की जो व्यवस्था रहेगी उसमें वो रात में घर भाग जाएगा, दूसरे दिन सुबेरे लौट आएगा, तो इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। वो एक खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। लेकिन यदि उनको उनके गांव से दूर, खासतौर पर जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में, या एक गांव के मजदूरों को काफी दूर दूसरे गांव में ले जाकर के क्वारंटाइन किया जाएगा, तो इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी कि वो भागेंगे। लेकिन जो मजदूर बिना किसी सूचना के पैदल अंदरूनी रास्तों से चले आए हैं, वो ज्यादा खतरनाक स्थिति है। वो बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि न तो उनका टेस्ट हुआ है, न उनके बारे में कोई जानकारी है। तो शुरुआती दिनों में जिस तरीके से गाँव में ग्रामीणों ने नाकेबंदी की थी, वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। अब पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही है कि बहुत तगड़ी नाकेबंदी हो और कोई बाहर का आदमी गांव के अंदर ना आ सके। ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार को कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से संख्या बढ़ने की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा और तमाम जो दूसरे लोग हैं जो इनसे कंसर्न लोग हैं, तो उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। इस चुनौती से निपटने के लिए विचार करना चाहिए। जो मजदूर ट्रेन से आएंगे या जिनको राज्य सरकार लेकर के आएगी, वो ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि उनके लिए व्यवस्थाएं राज्य सरकार कर पाएंगी। क्योंकि राज्य सरकार ने उसकी व्यवस्था के बारे में विचार कर लिया है। वो ज्यादा बड़ी चुनौती है। अजय जी, ये वाकई क्या लाना और जगह तक पहुंचाना से ज्यादा बड़ी चुनौती ये होगा कि क्वारंटाइन कहाँ करें? जैसे धर्मेंद्र जी आशंका भी जता रहे हैं, अगर उनके गांव में रखा गया तो वाकई ये बात तो है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, उनको घर जाने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पर अगर गांव में रखा गया अभिषेक तो जी, ऐसी मेरे स्थिति सवाल निर्मित हो का सकती है, जवाब दे लेकिन दीजिए। सरकार ने उसके लिए रोड मैप बनाया हुआ है। उस गांव के व्यक्ति को वहां नहीं रखकर कहीं और रखा जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति नहीं आने देंगे। जिस तरीके से अब तक हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने में जो कामयाबी पाई है, उसको आगे भी बरकरार रखेंगे। और भूपेश बघेल जी को जानने वाले लोग जानते हैं कि वो चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं और हर चुनौती से वो स्वीकार करके उसमें जीत भी निश्चित तौर पर हासिल करते हैं। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और देख चुकी है इन सारी चीजों को। तो खाली फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खतरा अभी टला नहीं है। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। और भारतीय जनता पार्टी के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फेक चीजें जो इन लोग डाल रहे हैं, उस पर मेरा निवेदन है ध्यान ना दें, नहीं तो आप भी डिप्रेशन में जाएंगे और छत्तीसगढ़ का माहौल भी खराब हो सकता है। चिमनानी जी कुछ बोल रहे थे सर, ये जो श्रमिकों को आप लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, ये भाजपा यूनिवर्सिटी का मामला है या कांग्रेस यूनिवर्सिटी का है? केंद्र सरकार ने पत्र लिख के पूछा है आपसे, श्रम मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी है आपको। ये नहीं, सीधा सीधा अजय भैया, सीधा सीधा थोड़ा बता दीजिएगा, क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं आप श्रमिकों को, जबकि केंद्र से वो पैसा आ गया है? श्रमिकों को पैसा क्यों देंगे? हम रेलवे को पैसा देंगे, इसके लिए कटिबद्ध है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। आपसे कुछ होता नहीं है। पीएम केयर्स में रेलवे ने जो 155 करोड़ रुपए दिए, उसमें भी संशय है। इस तरह की चीजें फैलाई है मत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, आप भारतीय जनता पार्टी ने खंडन किया कि रेलवे 85% जो भाड़ा है वो देने को तैयार है, 15% राज्य सरकारें दें। लेकिन एक चीज बता दूं चिमनानी जी कि रेलवे की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के रेलवे की प्रवक्ता बनकर बैठ गई है। हम भारतीय जनता पार्टी के कथन पर बात नहीं करेंगे। रेलवे से आप स्पष्टीकरण दिलाइए कि 85% हम देंगे, तब हम मानेंगे। नहीं तो सोनिया जी ने आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले गए, आपको केंद्रीय मंत्री का पत्र मिला कि नहीं मिला? को भूपेश बघेल जी सुरक्षित लेकर आएंगे और आप देखिएगा। केंद्र सरकार ने आपको पैसा भेजा, उसके लिए केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा है और पूछा है, वो पत्र आपको मिला कि रास्ते में गुम गया? वो मिला है? किस मद में भेजा है, किस मद में भेजा है ये भी बता दीजिए। जीएसटी का जो पैसा बकाया है वो तो आपकी केंद्र की सरकार दे नहीं रही है और आप यहां पर बैठ के भ्रमित करने का काम कर रहे हो। तो चिमनानी जी थोड़ा सा देख समझ कर राजनीति करिए। राजनीति करने के लिए पूरा जीवन बचा हुआ है। कोरोना से लड़ना है, साथ आइए, घर से निकलिए और लोगों की मदद करने का काम कीजिए। केवल बैठकर आरोप लगाने का काम मत करिए। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आपके इसके पहले के 15 साल में भी देखा है, तब भी आप ऐसी बात करते थे। काम कुछ नहीं होता आपसे, लेकिन दूसरी तरफ जो दिमाग को भटकाने का काम है वो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बखूबी कर रहे हैं।
देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी आपकी पार्टी के हैं कि नहीं? आप उनकी बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? अगर मुख्यमंत्री और उनके बीच में कोई मान लो कोई अनबन है, तो इसका खामियाजा जनता क्यों भुगतेगी? स्वास्थ्य मंत्री जी तो लगातार चिंता जता रहे हैं, हर बात को स्वीकार करते हैं। आप बता दीजिए कि चाहे कोई कवर्धा का मरीज हो, चाहे राजनांदगांव का हो, चाहे रायगढ़ का हो, कोरबा को हो, आपको एम्स में क्यों लाना पड़ता है? आप कोई भी एक सब्स्टिट्यूट अस्पताल नहीं बना पाए हैं 40 दिन में, और आप टीवी चैनल पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आप श्रमिकों को पैसा नहीं दे पाए। सार्वजनिक करिए कि मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा कहां गया, सरकार ने कोविड-19 के लिए कितना पैसा खर्चा किया है, मजदूर कितने आने के हैं, कुछ भी सार्वजनिक आप कर नहीं रहे हैं और टीवी चैनल पर बैठ करके आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप सरकार हैं, आपकी जिम्मेदारी है पारदर्शिता के साथ काम करना। लोग जानना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है क्या और आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं। आप विपक्ष को कोसने की बजाय इन पे ध्यान दीजिए। शराब दुकानों से सोशल डिस्टेंसिंग हटाइए, कि लोगों को सरकार शुद्ध ने जो पैसा पहुंचाने मुख्यमंत्री की- राहत कोष में आया था उसको जिलों में बांट दिया है। पीएम केयर्स के जैसा काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, तभी हम लड़कर जीत पा रहे हैं। और हमारी पार्टी में किसकी एका है किसकी नहीं बन रही है, यहाँ देखना छोड़कर अपनी पार्टी में ध्यान दीजिए। जहां पर प्रवक्ता का काम है टीवी में आकर बयान देना या फिर विज्ञप्ति जारी करना, वो शराब छिड़कते मानसिक रोगी की तरह शराब छिड़कते हुए घूम रहा है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कहां है, आपका शहर अध्यक्ष कहां है, जिसको सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए? पूरी भारतीय जनता पार्टी घर में बैठी है और आप दूसरे के घर के में क्या चल रहा है वहां झांकने का काम करते हो। ना तो ये शिष्टता है। हम सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों की तरह बिगाड़ने आए और अर्नब गोस्वामी के लिए थाने में रिपोर्ट कराने जाएं 500 नेता मिलकर के एक साथ। आप बता दीजिए, हम क्या किसी पत्रकार के खिलाफ थाने में कंप्लेन करने जाएं 500 कांग्रेस के नेताओं की तरह? हम नहीं तोड़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, हम पूरा पालन कर रहे हैं। विपक्ष में होने के नाते हम आपको अपनी बातें और अपनी जो सुझाव हैं वो भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर धर्मेंद्र जी, ये तो मौजूदा स्थिति की हमने बात कर ली। यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए? छत्तीसगढ़ जिस मुहाने पर खड़ा है, हालांकि आज शनिवार रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन की भी बात कही गई, मतलब सरकार इस पर काम कर रही है। जैसा बता रहे हैं अजय जी कि एक रोड मैप भी तैयार है किस तरीके से मजदूरों को क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन हमें एक लंबा सोचना पड़ेगा, लंबी दूरी की ओर सोचना पड़ेगा, लंबा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने आर्थिक प्रगति को भी ध्यान में रखते रहें और किस तरीके से कोरोना जब तक कंट्रोल में है आगे बिगड़ने न पाए, इसको भी ध्यान में रखें। देखिए, शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का कोई बहुत बड़ा फायदा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि 5 दिन आप बाजार को खुला छोड़ रहे हैं। तो 5 दिन यदि आप खुला छोड़ रहे हैं तो 7 दिन भी खुला छोड़ सकते हैं, क्यों? लेकिन उसके साथ में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो मापदंड है वो बहुत कड़ाई से उसका पालन हो, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। लोग जिस तरीके से निश्चिंत होकर के घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं उस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। यदि जो छोटे दुकान है उसको भी खोलने की जरूरत है तो वो भी खोले जाने चाहिए, लेकिन वहाँ भी व्यवस्थाएं किस तरीके से बेहतर हो सकती है वो बनाने की जरूरत है। जहाँ श्रमिकों के आने की बात है, श्रमिकों को लाना चाहिए, क्योंकि वो यदि बाहर पड़े हुए उनके पास वहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनके पास खाने के संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वो वहाँ दूसरे राज्यों में कितने दिनों तक पड़ा रहेगा। इसलिए वो अपने गाँव घर में लौटेगा तो उससे खाने पीने की व्यवस्था हो सकेगी। राज्य सरकार मनरेगा के लिए लगातार में काम दे रही है और जो लोग लौट करके आएंगे उनके लिए मनरेगा में नए जॉब कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, उसके प्रोविजन हमेशा खुले होते हैं, नए जॉब कार्ड बनाए जा सकें। तो इस तरीके से उनके लिए यहाँ रोजी रोजगार की भी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जो बाजार की स्थिति है वो चिंताजनक है। बाजार में जिस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, मास्क लगा करके लोग निकलें, वो अभी अब धीरे धीरे लोग निश्चिंत होते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर मैं रायपुर की बात करना चाहूँगा कि रायपुर में लोग बड़े बेफिक्र होकर घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, जबकि रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। चाहे रायपुर की बात करें, गरियाबंद की बात करें, इलेक्ट्रिशियन का आना, मतलब मुझे लगता है अभी तक जितने भी लोग पॉजिटिव हुए हैं सबसे ज्यादा चिंता का मरीज यही है जो अभी पिछले दिन इलेक्ट्रिशियन है वो, क्योंकि हर घरों में जाता रहा। निश्चित तौर पर इस तरह के जो लोग हैं वो बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से अभी कवर्धा और दूर के मामले हैं वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि वो बाहर से कब गांव के अंदर आ गए, कब उनके संपर्क में कितने लोग रहे हैं, किन किन लोगों से उनकी मेल मुलाकात हुई है, इसके बारे में तलाश करना बड़ा कठिन होगा। जब ये कोई 14 दिन के बाद, कोई 20 दिन के बाद यदि यहाँ पॉजिटिव डिटेक्ट होगा तो उसके संपर्क में पिछले दिनों में कितने लोग आए ये तलाशना बड़ा कठिन होगा और ये बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी राज्य की। वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी और वाकई ये समझना होगा कि खतरे से अभी हम निकले नहीं है।
बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खतरा टला नहीं है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो इस वक्त है सरकारों के साथ साथ आम लोगों की है। बेफिक्र मत होइए, सड़कों पर जो डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, सतर्कता की बात की जा रही है, उस सतर्कता को लगातार बरतना है, एक दिन 2 दिन नहीं। जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन, कोई दवाई तैयार नहीं हो जाती, ये सतर्कता हमें अपनी जीवन शैली में लाना होगा, तभी हम सुरक्षित भी रह पाएंगे और अपना काम भी कर पाएंगे। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।